तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि केला ने अपने बाना को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिसके बाद में उस बंदे पर काफी जोरदार पंच मारता है और केला का पंच का पावर इतना पावरफुल होता है कि उस बंदे को पूरी जमीन में ही सटर कर देता है। और इसी के साथ में ऐसी पावर को देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट जो कि काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर रूट को हमला करने का मौका भी नहीं मिला। और यहाँ तक कि टीचर भी काफी शौक हो जाता है और इधर हम इस बंदे को देखते हैं जो कि केला के एक ही पंच से काफी जख्मी हो जाता है। और इसी के साथ में केला जो कि उसके ऊपर खड़ा होता है उसे काफी गुस्से में बोलता है कि और तुमने पहले क्या बोला था केला, और आखिर तुम डीमन किंग के बेटे से इस तरह से कैसे पेश आ सकते हो। और तभी इस बंदे को देखते हैं जो कि केला से बोलने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर केला। और इसी के साथ में हम केला को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और इस बंदे से बोलते हैं कि अगली बार से मेरे सामने ऐसी हरकतें मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और बाकी के बच्चे जो कि केला की इस पावर को देखकर काफी शौक में होते हैं कि आखिर ये केला रनली इतना पावरफुल कैसे हो गया। पहले तो काफी लूजर था और केला काफी गुस्से में और टीचर की तरफ देखता है। टीचर काफी घबरा जाता है केला के ऐसे गुस्से को देखकर और जिस पर केला बोलता है कि तो टीचर आखिर आप अपनी क्लास को क्यों नहीं कंटिन्यू करते। और इधर रैन भी बाकी बच्चों के साथ में वो भी काफी शौक थी केला के ऐसी पावर को देखकर। वो सोच रही होती है कि ये काफी वियर्ड है। और इसी के साथ में हम स्टेडियम में देखते हैं जहाँ पर के डीमन किंग जो कि केला की इस मैच को देख रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में हमारा सेम सीट होता है केल्डन्स की कैसल में, जहाँ पर केल्ड्रा और कैरन जो कि मेडिसिन की बात ले रहे होते हैं। और इधर हम केल्ड्रा को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में बोलती है कि आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई कि उसने मेरे ऊपर पॉइजन सूप को फेंका था। और जिस पर कैरन जो कि केल्ड्रा को शांत रहने के लिए और ट्रीटमेंट में ध्यान देने के लिए बोलता है और वो बताता है कि तुम्हारे पास में केला की तरह उतनी खतरनाक रीजनरेशन पावर नहीं है। और जिस पर केल्ड्रा चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ ये काफी वियर्ड है कि उस पैथेटिक इंसान के पास में ऐसी रीजनरेशन पावर है। और तभी केरन जो कि काफी सीरियस होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि केला में कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि जिस वक्त पैथेटिक केला जो कि वो हरकतें कर रहा था उस समय मैंने फादर को नोटिस किया जो कि उस मोमेंट पर स्माइल कर रहे थे, जो कि मेरे लिए पहली बार था कि मैंने अपने फादर को मुस्कुराते हुए देखा। जिस बात से केल्ड्रा काफी शौक होते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि ये सोचने पर कि केला के उस हरकत पर फादर ने पहली बार मुस्कुराया, ताकि इसमें बड़ी बात क्या है। और जिस पर कैरन बोलता है कि लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नॉर्मल नहीं है। केल्ड्रा जो कि कैरन से पूछती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है और आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। कैरन केल्ड्रा से बोलता है कि तो केल्ड्रा तुम मेरे से हाथ मिलाने से पहले मरना पसंद करोगी, लेकिन क्या सोचते कि हम दोनों अपने आपस की लड़ाई कुछ देर के लिए रोक दें और साथ मिलकर सबसे पहले केल्ड्रा को देख लेते हैं। और कैरन की इस बात पर केल्ड्रा मुस्कुराते हुए बोलती कि हाँ ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। और जिसके बाद वो दोनों साथ में बोलते हैं कि तो चलो सबसे पहले हम केला को मारते हैं, इससे पहले कि वो फादर की नजरों में हीरो बन जाए। और इसी के साथ में हम केला को देखते हैं जो कि क्लास में होता है, जहाँ पर टीचर उसे पढ़ा रहे होते हैं कि और टीचर जो कि प्रीवियस डीमन किंग का होलोग्राम दिखा रहे होते हैं। और केला जो कि प्रीवियस डीमन किंग को देखकर अपने मन में सोच रहा होता कि सच में ही शैतान लग रहा है। और टीचर जो कि प्रीवियस डीमन किंग के बारे में बताते हैं कि उस समय हमारे सर ट्रक्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग थे मारे गए, क्योंकि हेवन गिल्ड द्वारा बचाई गई प्लान में फंस गए थे। और तब से वो अपॉर्चुनिटीज गिल्ड हमारे किंगडम के आसपास में जमा हो रहे हैं। और जिसके बाद हम केला की पास्ट मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पर कि केला जो कि बालकनी पर खड़ा होता है उन कम्युनो गिल्ड की वजह से मैं इस कैसल से बच नहीं सकता। और केला निराश होते हुए बोलता कि भाई साहब मैं यहाँ से नहीं बचने वाला हूँ। और इसी के साथ में हम रियल टाइम में आते हैं, जहाँ पर केला टीचर की बातें सुन रहा होता है। टीचर बताते हैं कि लार्ज हेवन गिल्ड टेयर के फाउंडेशन के साथ में वो कम्युनो जो कि हमारे किंगडम पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसलिए डीमन किंग हेल को उन सभी को मिटाने के लिए तुम लोग अपने हार्ट को कॉम्बैक्ट मोड में डाल दो। और टीचर की बातें सुनने के बाद सारे स्टूडेंट के अंदर जोश आ जाती है और चिल्लाने लगते हैं कि हम ऐसे ही उन कमीनों से नहीं हार सकते। लेकिन केला जो कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता वहां से क्लास से निकल जाता है। और जिसके बाद में टेरिस पर चढ़कर बैठ जाता है और कैसल के बाहर के नजारों को देखकर वो हमें बताता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और अगर मैं यहाँ पर रहा तो उन कमीनों द्वारा मारा जाऊंगा। और जिसके बाद में केला रेन से पूछता कि क्या तुमने कहा था कि फादर जो कि 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। रेन बोलती कि हाँ ये सही है। और जिसके बाद में केला जो कि रेन से पूछता है कि क्या तुमको पता है इस केसल की एक भी कमजोरी। और रेन जो कि सोच रही होती कि अगली सडनली क्या पूछ रहा है। और जिसके बाद में केला जो कि रेन से पूछता है कि कोई मैप आर्टिलेक है जिससे कि युद्ध में जाने से पहले वहां पर प्लान किया जाता है, क्योंकि वो गिल्ड के हरामी लोग हमारे आसपास के छोड़े गए इलाकों का यूज कर हम पर अटैक कर रहे हैं। और उन लोगों के एक्शन लेने से पहले का समय उपयोग करके मुझे एक मैप को तैयार करना पड़ेगा और फादर के लिए उन सभी में से एक को चुनकर मारना, और मैं उनकी मदद करूंगा। तो चलो अब हम असली में भागने की तैयारी करते हैं। और ये जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है, तो मैं अपनी इच्छा अनुसार से मैप को क्रिएट कर सकता हूँ। और जिसके बाद में केला जो कि रेन से चिल्लाते हैं बोलता है कि रेन जल्दी जाओ और बेसमेंट में मेरे लिए सीक्रेट ऑफिस तैयार करो। और केला के सडनली चिल्लाने से रेन जो कि डर जाती है। जिसके बाद में केला रेन को बताता है कि मुझे फादर को बताए बिना सीक्रेटली काम करना है। और इसी के साथ में हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि मेडिसिन की बात ले रहे होते हैं और वो जो कि केला के बारे में सोच रहे होते हैं कि बच्चे तुम मेरी नजरों से नहीं बच सकते और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे इस चीज को कंफर्म करना है। जिसके बाद में वो बात से उठ जाते हैं। और इधर हम केला को देखते हैं जो कि काफी कंफ्यूज होता है अपने बेसमेंट को देखकर। और रेन जो कि केला को बताती है कि तो ये है आपका सीक्रेट ऑफिस। और केला जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे यार मैं ग्रेट डीमन किंग का बेटा हूँ और आखिर मेरे लिए इस तरह की ऑफिस कैसे हो सकती है। और ये रेन जो कि डरते हुए केला से बोलती है कि क्योंकि मुझे ये सब कुछ सीक्रेटली करना था इसलिए मुझे यही चीज मिला। और इस पर केला रेन को बोलता है कि आखिर तुम अपने काम को बड़े ठीक तरीके से क्यों नहीं करती। और केला जो कि सोच रहा होता है कि मुझे टाइम टाइम पर इसके साथ में बुरा व्यवहार करना पड़ रहा है और ये जरूरी भी है। और ये रेन भी सोच रही होती कि आखिर ये इतने डरावना कब से हो गया, ये वो केला नहीं है जिसे मैं जानती थी। लेकिन तभी रेन जो कि
कि केला को देखती है और काफ़ी शॉक हो जाती है, आखिर ये केला इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। और तभी केला जो कि गुस्साते हुए रेन से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। और रेन काफ़ी जल्दी जो कि केला के ऑर्डर को फ़ॉलो करती है और कॉफ़ी करते-करते वो दरवाज़े से बाहर चली जाती है। और इधर रेन के जाने के बाद में केला जो कि मैप की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस डिमन किंग के कैसल में कोई भी होप्स और ड्रीम्स नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तो चलो हम एक मैप को क्रिएट करते हैं। और इधर हम रेन को देखते हैं जो कि पूरे कैसल में कॉफ़ी करते-करते जा रही होती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर कॉफ़ी क्या है। और रेन जो कि कॉफ़ी के बारे में सोच ही रही होती कि तभी वहाँ पर डिमन किंग आ जाते हैं। और जिसके बाद में वो रेन से पूछती है कि आखिर तुम केला के बिना बेसमेंट में क्या कर रही हो? और ये रेन जो कि डिमन किंग को देखकर काफ़ी डर जाती है। और डिमन किंग जो कि रेन से पूछती कि आखिर केला कहाँ पर है? और इधर रेन जो कि काफ़ी डर जाती है अगर वो क्या बोले। और रेन के आंसर ना देने पर डिमन किंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे बोलते कि आखिर तू आंसर क्यों नहीं दे रही हो? और इधर रेन सोच रही होती है कि आखिर मैं अभी क्या करूँ? केला ने इस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए बोला था। और इसी के साथ में हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि केला जो कि अपने मैप को क्रिएट कर रहा होता है, वो काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है। और केला सोच रहा होता है कि मैं काफ़ी लकी हूँ जो कि ये वर्ल्ड जो कि गेम से काफ़ी मिलती-जुलती है। और मुझे लगता है कि मैप क्रिएट करते समय काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन तभी बेसमेंट के दरवाजे पर आवाज़ आती है और अचानक से वो बेसमेंट की दरवाज़ा जो कि पूरी तरह से टूट जाती है। और इस बात से केला भी काफ़ी हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर डिमन किंग की एंट्री होती है जो कि काफ़ी गुस्से में लग रहे होते हैं। और वो केला से बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझसे बिना पूछे तुमने एक सीक्रेट ऑफिस खोल लिया है। और केला यहाँ पर डिमन किंग को देखकर काफ़ी शॉक और हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से डिमन किंग जो कि केला के आर पर अपने हाथ कर देते हैं और वो काफ़ी गुस्से में केला से बोलते हैं कि अगर तुमको मुझे मारना है तो चुपके से नहीं बल्कि सीधे सामने आकर मार दे और इस तरह की भेड़िया चाल को बंद कर दे। और केला जो कि डिमन किंग को कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके मुंह से काफ़ी ब्लड निकलने लगती है। और केला जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि सच कहूँ तो इस अटैक का प्लान काफ़ी डिफरेंट है। क्या ये ग्रेट डिमन किंग की पावर की वजह से है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी केला जो कि अपने बनाए हुए मैप को डिमन किंग की तरफ करता है और वो उसे दिखाते हुए कहता है कि और जैसे ही केला कुछ बोलने की कोशिश करता है तभी डिमन उसे गुस्से में बोलते हैं कि आखिर तुम मुझे कैसे देखते हो? क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखता हूँ? लेकिन तभी जो केला होता है अपने फादर को एक्सप्लेन करता है इस कैसल के आउटस्किट्स हमारे गिल्ड्स के अगेंस्ट बैटल के लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है। और अगर हम ज्योग्राफी को चेंज करते हैं जैसा कि मैंने ड्रॉ किया है तो आने वाली बैटल्स में हमें काफी हेल्प मिल सकती है। और केला की बातें सुनकर डिमन किंग की भी आंखें खुल जाती है जिसके बाद में वो हाथ अपने केला के अंदर से निकाल लेते हैं। और जिसके बाद वो केला से बोलते हैं कि अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम इसी को सीक्रेटली क्यों कर रहे हो? और जिस पर केला बोलता है कि अगर मैं इस चीज को अगर आपको सडनली बोलता तो आप इस चीज को मना कर देते और इसीलिए इस मैप को पूरी तरह से कंप्लीट कर कर मैं आपको दिखाना चाहता था। और इधर केला की बात सुनकर डिमन किंग भी शांत हो जाते हैं जिसके बाद में केला बोलता है कि तो ऐसे ग्रेट डिमन किंग के बेटे होने के नाते मैं हेमन को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। और जिसके बाद में डिमन किंग जो कि केला को घूर कर देखते हैं और केला भी डिमन किंग की तरफ अपने आंखें से आंखें मिला लेता है। और ये देख कर रेन काफी डर जाती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर केला पागल तो नहीं हो गया? आखिर वो ग्रेट डिमन किंग के सामने इस तरह से कैसे बात कर सकता है? कहीं वो मरना तो नहीं चाहता? लेकिन तभी डिमन किंग जो कि केला से बोलते हैं कि तुम्हें इसे कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? और केला जो कि डिमन किंग की बातें सुनकर काफी शौक हो जाता है और उसी की तरफ देखने लगता है। तभी डिमन किंग केला से बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताया कि आखिर तुम्हें इसे पूरा कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? और इधर केला जो कि अपने पांचों उंगलियों को खड़ा कर देता है, अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस हेल ने भी मेरे मैप को समझ लिया है। और केला जो कि अपने 5 उंगली को दिखाते हुए बोलता है कि ये 5 इनफ है मेरे लिए। और डिमन किंग को लगता है कि केला उसे 5 दिनों का टाइम ले रहा है। और जिस पर वो केला को बोलता है कि तुम 5 दिन टाइम मांग रहे हो और हेवन रिसेबलिंग जो कि 3 डे में स्टार्ट होने वाली है, इसका मतलब तुम्हारा मैप जो कि बेकार ही जाने वाला है। लेकिन तभी केला जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि 5 दिन नहीं बल्कि इसे कंप्लीट करने में 5 घंटे ही लगेंगे। इस बात से डिमन किंग भी काफी शौक हो जाते हैं। और तभी मैप दिखाते हुए केला बोलता है कि और 3 दिन में हम कंस्ट्रक्शन जो कि कंप्लीट कर देते हैं और हेवेंस के साथ में होने वाली फाइट से पहले, और इसीलिए इस प्लान की कमांड मुझे सौंप दीजिए। और इधर केला की बात सुनकर डिमन किंग भी मुस्कुराने लगते हैं और वो काफी हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाते। जिसके बाद में वो वहाँ से जाते हुए केला से बोलते हैं कि हाँ ये काफी बढ़िया लग रहा है लेकिन सबसे पहले तो अपना मैप को कंप्लीट करो। और जिसके बाद में डिमन किंग जो कि वहाँ से जाते जाते केला को एक धमकी दे देते कि अगर ये सब चीजें की बकवास निकली तो मैं तुझे और तेरे मैप को दोनों को चीर फाड़ कर रख दूंगा। और जिस पर केला बोलते कि हाँ क्यों नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। और जिसके बाद में डिमन किंग जो कि उस बेसमेंट से निकल जाते हैं और इधर केला जो कि बोलता है कि हाँ तो मैंने हासिल कर लिया है। लेकिन तभी उसे काफी जोर से दर्द होती है और फिर से वो खून की उल्टियां करने लगता है। और केला जो कि अपने मन में सोच रहा होता कि ये डीमंस आखिर वो यहाँ पर क्या सोचकर आया था, अगर मैं उसका कोई भी काम का नहीं आता तो ऐसा लगता कि वो मुझे मार देता। लेकिन रेन जो कि इस बात से काफी खुश होती कि केला ने डिमन किंग को अपनी बात मनवा लिया। लेकिन तभी केला जो कि रेन पर चिल्लाते हुए बोलता कि आखिर तुम वहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रही हो, फिर जल्दी करो, मुझे सबसे पहले मेडिसिन रूम लेके चलो। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि केला ने जैसे कि वादा किया था कि वो 5 घंटे में पूरे मैप को क्रिएट कर लेगा और वो अपने वादे पर खड़ा रहता है। और इसके बाद में डिमन किंग के सेल में काफी सारे फोर्सेस इकट्ठे हुई और बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन जो कि शुरू हो गया। और जिसके बाद में मैजिस ने कंस्ट्रक्शन एरिया के बाहर इल्यूजन मैजिक को सेट कर दिया। और जिसके बाद उन्होंने ज्योग्राफी को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि किसी को कुछ नोटिस भी ना हो। और ये चीज करने में केला को काफी मजा आ रहा होता है, मानो वो गेम में कोई मैप को क्रिएट कर रहा हो और यहाँ पर हर चीज जो कि केला के प्लान के मुताबिक हो रहा था। एंड इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट
शिफ्ट होकर हमें हेवन गिल्ड के असेंबली प्लेस का सीन दिखाया जाता है और जिसके बाद हम इस बंदे से मिलते हैं जो कि हेवन गिल्ड मास्टर होते हैं और इसका नाम हॉर्मेसन होता है। हॉर्मेसन जो कि चिल्लाते हुए अपने गिल्ड मेंबर्स को बोलते हैं कि वो लोग आसपास की जगह को चेंज कर रहे हैं और इस पर ये बंदा बोलता है कि हमने ये नोटिस किया कि उन लोगों ने हमें इल्यूजन मैजिक से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके बाद में वो गिल्ड मास्टर से पूछते हैं कि क्या हमें हमला कर रुकना चाहिए और जिस पर गिल्ड मास्टर बोलता है कि नहीं, खैर वैसे भी इतनी देर हो ही चुकी है तो ऐसा करना काफी बेकार होने वाला है क्योंकि 3 दिन में टेलवो टेल्कन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड जो कि यहाँ पर आ रही है और टेलवो ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड टेल्कन को कई दर्जनों साल पहले स्टार्ट कर दिया था और अब वो इलाइट स्क्वाड फाइनली कंप्लीट हो गई है और जिसके बाद में गिल्ड मास्टर जो कि खुश होते हुए बोलते हैं कि जो स्क्वाड डजन ऑफ सालों में तैयार हुई है उसे वो लोग सिर्फ 3 दिनों में नहीं हरा सकते और अब ग्रेट डीमन किंग हेल को अब यहाँ पर मरना होगा। और जिसके बाद में हम टेलवो टेल्कन स्क्वाड को देखते हैं जो कि डीमन किंग एम्पायर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि हम 2 दिनों तक में वहां तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए सभी लोग कमजोर मत बनो और आगे बढ़ते रहो। हम वहां पर जाने के बाद में डीमन किंग को ऐसे ही हरा देंगे और हम देखते हैं कि टेलवो टेल्कन की स्क्वाड जो कि काफी जोश में लग रही होती है और जिसके बाद में हम इस लड़की को देखते हैं जिसका कि नाम अभी तक नहीं बताया गया लेकिन ये बोलती है कि जेंडर किलमैन की लीडरशिप जो कि काफी इनक्रेडिबल है और जिसके बाद में ये लड़का जो कि इसे बोलता है कि तो कमांडर सेरिल क्या हम ग्रेट डीमन किंग हेल को मारने में सक्सेस रहेंगे और जिस पर सेरिल बोलती कि टेल्कन स्क्वाड है ये दूसरे गिल्ड से काफी डिफरेंट है, हम ये मेक श्योर करें कि डीमन किंग जो कि मारा जाए। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मैन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि डीमन किंग जो कि अपने थ्रोन पर बैठे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि किला नक्शे के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था, हालांकि मुझे ये भी एडमिट करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट नहीं है और यहाँ पर मेरी बॉडी जो कि ऑलमोस्ट मेरी लिमिट्स तक पहुंच गई है और मैं इस चीज का और भी एक्टिंग नहीं कर सकता और कल का दिन जो कि आखिरी दिन होने वाला है मैं हेवर्स गिल्ड के साथ में चीजें को सेटल कर दूंगा। और इसी के साथ में हमारा सीन जो कि शिफ्ट होता है कैसल के बाहर में जहाँ पर की कंस्ट्रक्शन जो कि जोरों शोरों से चल रहा होता है और इस चीज को केला भी देख रहा होता है और वो बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ जो कि प्लान के मुताबिक चल रहा है और केला जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये गेम में मैप क्रिएट करने जैसा नहीं है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं सही से सोचूं तो मैं एक्चुअली मेसीलैंड को अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता हूँ, मुझे बस हेवर्स और हेल के बीच की फाइट को इंतजार करनी है और साथ ही कल का दिन काफी बड़ा होने वाला है। और इसी के साथ में हमें अगले दिन बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की टेल्कन ग्रुप जो की हेवर्स गिल्ड के पास में आ जाती है और गिल्ड मास्टर जो की टेल्कन ग्रुप को इतने दूर आने के धन्यवाद करते हैं और जिस पर टेल्कन ग्रुप का लीडर जो की बोलता है कि तो टेल्कन ग्रुप जो की रेडी है तो चलो हम डीमन को डिफीट करते हैं और जिस पर हेवन गिल्ड का मास्टर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो हम जल्दी करते हैं, डीमन किंग को मार देते हैं। और जिसके बाद में टेल्कन ग्रुप का लीडर जो कि अपने सारे वॉरियर वो जोश मारने लगते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि तो चलो हम डीमन को काफी इजी हरा देंगे। लेकिन तभी उन्हीं के बीच में जो कि एक पोर्टल ओपन होने लगती है, ये देखकर ये लोग भी काफी हैरान होते हैं लेकिन धीरे धीरे वो पोर्टल बढ़ने लगते हैं, उसमें काफी खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है और जिस वजह से ये लोग भी काफी डरने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर अचानक वहां पर एक ब्लास्ट होती है और टेल्कन ग्रुप जो कि अपने सेल को बाहर निकाल लेती है और हेवन गिल्ड्स के सारे लोग भी जो कि अपने डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और जिसकी बातें वहां से धुआं हटती है और हम देखते कि वहां पर उनके बीच में जो कि डीमन किंग वहां पर अपेयर हो जाते हैं। सही मायने में बोला चाहे तो वहां पर डीमन किंग जो कि उनके बीच में टेलीपोर्ट हो गया होता है और जिसके बाद में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि केला जो कि इन सभी को प्लान के बारे में बता रहा होता है। केला जो कि डीमन किंग को बोलता है कि पिताजी मैंने उस सारे बैरियर को हटा दिया है जिस मैजिक से हेवन गिल्ड्स जो कि हम पर नजर रखती है और जिसके बाद में आप वहाँ पर टेलीपोर्टेशन का यूज करेंगे और उन लोग को ये पता भी नहीं चलेगा। और जिस पर डीमन किंग बोलता है कि तो मुझे हेवंस गिल्ड के बेस में ही टेलीपोर्ट होना है और इधर कैटरा जो कि डीमन किंग की बात सुनकर उससे बोलती है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप एनिमी की बेस में टेलीपोर्ट नहीं हो सकते हैं, ये काफी खतरा हो सकता है। और कैरन भी डीमन किंग से यही पूछता है कि फादर ये आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन तभी डीमन किंग जो कि इन दोनों पर गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि तो आखिर तुम लोग डीमन किंग की पावर को जानते हैं क्या और क्या तुम लोगों को मेरी पावर्स पर शक है। और डीमन किंग की इस गुस्से को देखकर ये दोनों भी शांत हो जाते हैं और फिर भी बोलते हैं कि लेकिन फादर आपके सिक्योरिटी का क्या। लेकिन तभी डीमन किंग जो कि और भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग बकवास करना बंद करो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं कल हेवन गिल्ड के बेस के बीच से ही इस फाइट को स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड इधर हम प्रेजेंट टाइम में डीमन किंग को देखते हैं जो कि उन सभी के बीच में उन सभी से बोलते हैं कि मैं तुम सभी को एक कर कर मार दूंगा। और जिसके बाद में डीमन किंग जो कि अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, ये देखकर एक टेल्कन का बंदा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम टेल्कन ग्रुप को काफी कम आंक रहे हो। और जिसके बाद में वो अपने सारे वॉरियर्स को बोलता है कि तो सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करो, इसे खत्म कर दो। लेकिन इधर डीमन किंग जो कि सिर्फ अपने पावर को ही एक्टिवेट करता है, वहाँ पर काफी बड़ी धमाका होती है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है केला को जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और उसके नीचे काफी सारे ड्रीमर्स होते हैं और केला जो कि सोच रहा होता है कि ग्रेट मैंने सारे फोर्सेस को जमा कर लिया है। और जिसके बाद में केला जो कि चिल्लाते हुए सभी को ऑर्डर देता है कि तो सारी चीजें जो कि कंप्लीट हो चुकी है तो चलो अब चार्ज करो। और इधर केला के ऑर्डर पर सारे मास्टर जो कि अटैक कर देते हैं और इधर हम देखते हैं हेवंस गिल्ड के मेंबर्स को जो कि ये लोग भी काफी शौक होते हैं कि आखिर कैसल के अंदर इतने सारे मास्टर कैसे हो सकते हैं और ये सारे लोग जो कि हम पर जो कि अटैक कर रहे हैं और सारे मास्टर जो कि हेवन गिल्ड्स के मेंबर को मारने लगते हैं। इधर हम
केला को देखते हैं जो कि अपने मुट्ठी को बंद करता है और केला खुश होते हुए सोच रहा होता है कि तो सारी चीजें जो कि मेरे प्लान के मुताबिक चल रही है। और तभी हम वहाँ पर केल्ड्रा और कैरन को देखते हैं जो कि केला को वहाँ पर देखकर बोझ देकर तो केला तुम वहाँ पर हो। और केल्ड्रा जो कि केला को बताती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तू ये जानकर काफी शौक हो गई कि ये तुम्हारा प्लान नहीं था। और जिस पर कैरन भी अपने वेपर पर हाथ रखते हुए केला से बोलता है कि केला ये कितना अनफॉर्चुनेट है, अगर तुम लाइन क्रॉस नहीं करे तो हम ये सब चीजें नहीं करते। और इधर केला जो कि इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी डर और काफी घबरा जाता है। और तभी हम कैरन को देखते हैं जो कि केला पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ करना लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कैरन का वो रीप जो कि केला के पेट के अंदर घुस जाता है और केला इस बात से शौक होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ। और जिसके बाद में कैरन जो कि केल्ड्रा से बोलता है तो केल्ड्रा अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद में हम केल्ड्रा को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड लेकर वो केला की तरफ बढ़ने लगती है और वो बोलती है कि यहाँ तक कि तुम्हारे इंसेंट रिकवरी रेट भी तुम्हारे इस सर को नहीं जोड़ सकती। जिसके बाद में केल्ड्रा जो कि केला के सिर को ही उड़ा देती है और केला के सर को उड़ाने के बाद में केल्ड्रा और कैरन जो कि हंस रहे होते हैं। और इधर केला के सिर जो कि हवा में उड़ रहा होता है और केला सोच रहा होता है कि क्या ये सारी चीजें जो कि अब खत्म हो चुकी है और क्या मैं फिर से मर चुका हूँ। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए भाई, बताइए तभी मैं लाऊंगा यार, 20 ही नहीं आ रही है।